आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए मनुष्य के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। इनमें से एक प्रमुख प्रश्न है, बुद्धत्व क्या है और गौतम बुद्ध कौन हैं? दोनों के बीच क्या भिन्नता है? इस कथा में हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे, जिससे ओशो के विचारों को भी समझने का अवसर मिलेगा। ओशो का परिचय। ओशो का जन्म और प्रारंभिक जीवन। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। बचपन से ही वे एक जिज्ञासु और विद्रोही स्वभाव के थे, जिन्हें सत्य की खोज ने हमेशा प्रेरित किया। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। ओशो ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद दर्शन शास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। अध्यात्म और ध्यान की गहन खोज में वे अलग अलग गुरुओं और शिक्षाओं से प्रेरित हुए। उनके विचार और सिद्धांत धीरे धीरे विकसित हुए और उन्होंने अपने अनुयायियों के बीच एक विशेष स्थान बनाया। विशिष्ट विचारधारा और शिक्षाएं। ओशो की विचारधारा अद्वितीय और प्रचलित सामाजिक और धार्मिक धारणाओं से हटकर थी। उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और मौलिकता पर बल दिया। वे पारंपरिक धार्मिक संस्थानों की आलोचना करते थे और लोगों को अपने भीतर के सत्य की खोज करने की प्रेरणा देते थे। बुद्धत्व की परिभाषा। बुद्धत्व का सामान्य अर्थ। बुद्धत्व एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह अवस्था केवल बौद्ध धर्म में ही नहीं, बल्कि अन्य धर्मों और परंपराओं में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बुद्धत्व और आत्मज्ञान। बुद्धत्व का अर्थ है जागृत या संपूर्ण ज्ञान की अवस्था। यह अवस्था वह है जब व्यक्ति स्वयं को और संसार को उसकी वास्तविकता में समझता है। यह कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव है। ओशो की दृष्टि में बुद्धत्व। ओशो के अनुसार बुद्धत्व एक अंतर्निहित अवस्था है जिसे हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धत्व का बीज है, जिसे सही मार्गदर्शन और अभ्यास से जागृत किया जा सकता है। ओशो का मानना था कि बुद्धत्व केवल ध्यान और आत्मचिंतन से ही प्राप्त किया जा सकता है। गौतम बुद्ध का परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म और प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनका मूल नाम सिद्धार्थ था। वे एक राजकुमार थे और जीवन की सभी विलासिताओं में पलते बढ़ते थे। लेकिन उनके भीतर की जिज्ञासा और दुखों के प्रति संवेदनशीलता ने उन्हें सत्य की खोज में प्रेरित किया। सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यात्रा। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में राजमहल त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान किया, लेकिन उनके मन में शांति नहीं मिली। अंततः एक बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के बाद उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध की शिक्षाएं और योगदान। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक उपदेश दिए। उनकी शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित थीं। उन्होंने अहिंसा, करुणा और ध्यान पर बल दिया और एक सरल और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी। ओशो के विचारों में बुद्धत्व और बुद्धत्व। बुद्धत्व और बुद्ध के बीच अंतर। ओशो के अनुसार बुद्धत्व और बुद्ध दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। बुद्धत्व एक अवस्था है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जबकि बुद्ध एक विशिष्ट व्यक्ति थे जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। ओशो का मानना था कि बुद्धत्व एक सार्वभौमिक सत्य है, जबकि बुद्ध उसकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति थे। ओशो की दृष्टि में गौतम बुद्ध। ओशो गौतम बुद्ध को एक महान आत्मज्ञानी मानते थे, जिन्होंने आत्मज्ञान के मार्ग को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं समय और स्थान से परे हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि उनके समय में थीं। बुद्धत्व के प्रति ओशो की शिक्षाएं। ओशो का मानना था कि बुद्धत्व कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव है।
उन्होंने अपने अनुयायियों को ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से बुद्धत्व की प्राप्ति की प्रेरणा दी। ओशो की शिक्षाएं यह स्पष्ट करती हैं कि बुद्धत्व का मार्ग आत्मानुशासन, समर्पण और सतत अभ्यास से होकर गुजरता है। बुद्धत्व की प्राप्ति का मार्ग। आत्मचिंतन और ध्यान की महत्ता। ओशो के अनुसार ध्यान और आत्मचिंतन बुद्धत्व प्राप्ति के प्रमुख साधन हैं। उन्होंने ध्यान को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया माना जो व्यक्ति को उसके अंतर्मन की गहराइयों तक पहुंचाती है। ओशो के ध्यान विधियों में अनेक प्रकार के ध्यान अभ्यास शामिल थे, जिनमें गतिमान ध्यान, विपश्यना और अन्य तकनीकें शामिल थीं। समर्पण और सतत अभ्यास। ओशो ने बताया कि बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए समर्पण और सतत अभ्यास आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि ध्यान और आत्मचिंतन नियमित रूप से करना चाहिए ताकि मन में स्थिरता और स्पष्टता बनी रहे। ओशो का मानना था कि केवल सतत अभ्यास से ही व्यक्ति अपने भीतर की जागृति प्राप्त कर सकता है। बुद्धत्व के अनुभव की कथाएं। ओशो के अनुयायियों में से कई लोगों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए, जिन्होंने ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से बुद्धत्व की झलक पाई। इन अनुभवों ने ओशो की शिक्षाओं की सत्यता को और भी प्रबल किया और लोगों को ध्यान की ओर प्रेरित किया। गौतम बुद्ध और ओशो के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन। शिक्षाओं में समानता और अंतर। गौतम बुद्ध और ओशो दोनों ने आत्मज्ञान और ध्यान पर बल दिया, लेकिन उनकी शिक्षाओं में कुछ मौलिक भिन्नताएं भी थीं। बुद्ध की शिक्षाएं अधिक पारंपरिक और संरचित थीं, जबकि ओशो की शिक्षाएं अधिक उदार और व्यक्तिगत थीं। दोनों की शिक्षाओं में समानता यह थी कि वे आत्मज्ञान को सर्वोच्च मानते थे और मनुष्य को अपनी आंतरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति की प्रेरणा देते थे। ध्यान और आत्मज्ञान पर दोनों की दृष्टि। गौतम बुद्ध और ओशो दोनों ने ध्यान को आत्मज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन माना। बुद्ध ने विपश्यना और अन्य ध्यान विधियों का प्रचार किया, जबकि ओशो ने गतिमान ध्यान और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया। दोनों की दृष्टि में ध्यान व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप की खोज करने का मार्ग था। आधुनिक समाज में उनके विचारों की प्रासंगिकता। ओशो और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि उनके समय में थीं। उनकी शिक्षाएं व्यक्ति को आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और सत्य की खोज में मदद करती हैं। आधुनिक समाज में भी उनकी विचारधारा लोगों को मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। ओशो के प्रमुख उद्धरण। ओशो के ज्ञानवर्धक उद्धरण। ओशो के उद्धरण उनकी गहन ज्ञान और अनुभव को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। यह उद्धरण व्यक्ति को आत्मचिंतन और आंतरिक खोज की प्रेरणा देता है। बुद्धत्व और आत्मज्ञान पर विचार। ओशो ने बुद्धत्व और आत्मज्ञान पर कई प्रेरणादायक बातें कहीं। उन्होंने कहा, बुद्धत्व एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसे केवल स्वयं अनुभव किया जा सकता है। यह उद्धरण व्यक्ति को उसके आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। गौतम बुद्ध और ध्यान पर ओशो के उद्धरण। ओशो ने गौतम बुद्ध और ध्यान पर भी अपनी गहन दृष्टि साझा की। उन्होंने कहा, बुद्ध की शिक्षाएं समय और स्थान से परे हैं, वे अनंत सत्य को प्रकट करती हैं। यह उद्धरण गौतम बुद्ध की महानता और उनकी शिक्षाओं की अनंतता को दर्शाता है। बुद्धत्व और बुद्ध की यात्रा। सारांश और निष्कर्ष। इस कथा के माध्यम से हमने समझा कि बुद्धत्व और गौतम बुद्ध के बीच क्या भिन्नता है। हमने ओशो के विचारों को जानने का प्रयास किया और समझा कि बुद्धत्व एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जबकि गौतम बुद्ध उसकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति थे। आध्यात्मिक यात्रा की महत्ता। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक यात्रा का महत्व कितना अधिक है। यह यात्रा व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप की खोज में मदद करती है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।